गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जानते हैं कि फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स फॉर्म कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं उसको। तो सिंपलेस्ट कंपाउंड जो होता है विच आर मेड अप ऑफ टू और डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। मतलब दो अगर अपन को डिफरेंट एलिमेंट से कोई बने हुए कंपाउंड हैं तो उसको अपन बाइनरी कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो वैलेंसीज ऑफ सम आयंस आर गिवन इन टेबल 3.6 जो ऊपर वाले टेबल में अपन ने देखा था, ठीक है। तो इसमें अपन कह सकते हो कि जैसे ये जो टेबल था ना अपने यहाँ पे वैलेंसी वाला, ये वैलेंसी वाले टेबल्स हैं जिसमें हमने वन वैलेंसी में सोडियम, सेकंड में मैग्नीशियम, थर्ड में एल्युमिनियम, है ना। इस तरीके से जो इंट्रोड्यूस किया हुआ है वो वैलेंसी का टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन जो जानते हैं कहता है यू कैन यूज़ दीज टू और टू राइट द फॉर्मुलेट फॉर कंपाउंड्स। कहता है वाइल राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड्स वी राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसीज, ठीक है, एज सोन बिलो। कहता है कि देन वी मस्ट क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। जैसे फर्स्ट नंबर एग्जांपल देखिए आप लोग, इसमें अपन ने यहाँ पे लिखा है कि फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए फॉर्मूला बनाते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड है तो सिंबल अपन हाइड्रोजन का H हो गया, ठीक है, और क्लोरीन का हो गया Cl। अब देखो क्या है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है, तो ये क्या करेगा, क्रॉस करेंगे अपन, ठीक है। तो क्रॉस के एक सेक्शन के अंदर ये क्या करेगा कि जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन का एक ले लिया और वैलेंसी हाइड्रोजन का एक जो है वो क्लोरीन, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्लोरीन का -1 होता है और हाइड्रोजन का +1 होता है, तो ये दोनों कंबाइन करके HCl को फॉर्म कर दिया, ठीक है। उसी तरह से फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट है, तो जैसे HS लिखा हमने। अब देखो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है और सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, तो अब क्या करेगा, हाइड्रोजन 2 के साथ कंबाइन हो जाएगा और सल्फर 1 के साथ कंबाइन करेगा, तो मतलब कि ये जो 2 है वो हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा और 1 जो है सल्फर के साथ, तो H2S हो गया। यही हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे थर्ड नंबर फॉर्मूला देखो, कहते हैं फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए अपन क्या कहेंगे वो देखिए। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में देखो क्लोरीन हो गया और कार्बन हो गया और क्लोरीन हो गया, तो कार्बन के लिए कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, तो ये क्या करेगा 1 कार्बन के साथ चला जाएगा और 4 क्या करेगा क्लोरीन के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा CCl4 अपन इसकी फॉर्मूला कहेंगे, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है। फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड वी राइट द सिंबल ऑफ द कार्बन Mg2+, तो फर्स्ट फॉलोवेड बाय द सिंबल ऑफ एनायन, मतलब क्लोरीन Cl-, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर मैग्नीशियम क्लोराइड को अपन फॉर्मुलेट करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए हम क्या लिखेंगे कि मैग्नीशियम MgCl में होता है, तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg सिंबल, और क्लोरीन क्लोराइड का हो गया क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे क्लोरीन के पास -1 है और मैग्नीशियम के पास क्या है +2 है, तो ये +2 क्या करेगा क्लोरीन के पास चला जाएगा वैलेंसी, और -1 जो है वो Mg के साथ, तो MgCl2 फॉर्म हो जाएगा। यही मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन को बेटा ध्यान में रखना है इन सारी चीज़ों को कि फॉर्मूला अपन फॉर्म कैसे करते हैं। तो यही अपन क्रॉस कॉम्बिनेशंस ऑफ द वैलेंसी होती है ना। जैसे फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड कहा या अमोनियम ऑक्साइड के हैं, तो अमोनियम ऑक्साइड में अपन को एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का प्रेजेंट है, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी अपन को होती है 3, ठीक है, टेबल से आप देख लेना। और ऑक्सीजन की वैलेंसी अपन क्या लिखेंगे 2, तो यहाँ पे फिर क्रॉस कॉम्बिनेशन करेंगे तो एल्युमिनियम के पास 2 चला जाएगा और ऑक्सीजन के पास 3, तो ये क्या बन जाएंगे Al2O3, तो दैट इज़ एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना। फार्मूला फॉर द कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो इसी तरह से Ca और O हो गया, कैल्शियम के पास अपन 2 कहेंगे प्लस के, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास अपन 2- के, ये चार्ज के थ्रू अपन वैलेंसी को इंट्रोड्यूस कर रखे हैं, ठीक है। आयंस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैलेंसी है ये, ठीक है। तो ये अपन को CaO फॉर्म हो जाएगा, तो Ca2O2, तो ये दोनों को अपन 2 लगा रखे हैं, तो अपन इसको सिंप्लीफाई फार्मूला के फॉर्म में CaO पढ़ते हैं। होता Ca2O2 होता है, लेकिन अपन उसको सिंप्लिसिटी के लिए अपन क्या करते हैं CaO यूज़ कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जितने भी फॉर्मूले आज अपन ने देखा है, इन सारे फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लेना, याद रखना कि कैसे फॉर्मूले याद करते हैं। और इसमें सबसे मेन थिंग क्या है अपने को कि इसकी वैलेंसी हमें याद होनी चाहिए। वैलेंसी जितनी जल्दी आप लोग याद कर लोगे उतनी जल्दी आप फॉर्मूला खुद से लिखना स्टार्ट कर दोगे कोई भी। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये मस्ट है,
जैसे फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट हो गया तो NaNO3 है, तो Na का अपन को 1 हो गया, NO3 का -1 हो गया तो NaNO3 बन गया ये। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो CaOH होता है तो कैल्शियम का +2 और OH का -1 तो CaOH का होल 2 हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से अपन ने फॉर्मूला को सबको कंबाइन करके यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो इसको सबको ध्यान में रखना है आपको। जो यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोरोकार्बोनेट का NaCO3, तो सोडियम का 1 होता है पहले से और CO3 का 2- होता है, तो ये Na2CO3 फॉर्म हो गया। फॉर्मूला फॉर अमोनियम सल्फेट NH4SO4 है, तो ये NH4 का +1 और SO4 का 2-, तो ये NH4 का होल ट्राइस और SO4 हो गया। ठीक है, तो बच्चों इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे के सेक्शंस को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ओके।